मुल्क की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज पेशा वाराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरज़्म है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन चले गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बादशाह वली अहद और नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहरीन के साथ पाकिस्तान के दरीना खुशगवार ताल्लुकात की निशानदही करता है। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान भी वफ़द में शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क अय्याशी कर रहे हैं। अगर जरूरत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, GSP प्लस सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ दोनों पर सियासी आजमाइश आई, मगर किसी ने वतन के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी और उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने पहले IMF को खत लिखकर दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, खुद को पाकिस्तान कहने वाले करें तो गद्दार कहलाएंगे। नवंबर के एहतजाज का केस। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को आर्जी तौर पर तहवील में लेने का हुक्म। मुलजिमा अदालत से बाहर निकली तो खवातीन अहलकार अदालत के अंदर ले गए। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, जाने की इजाज़त दी जाए। अलीमा खान की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 351 के तहत मुलजिमा अदालती तहवील में है। अदालत की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने हिदायत की कि मुलजिमा अदालत के अहाते से बाहर ना जाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में एक और संगे मील अबूर। पाक बहरिया के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलियात से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्ती के साथ समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तजुर्बे का मुशाहिदा। सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी इसमें शिरकत की। तजरिबा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़िल आज़म का मुँह बोलता सबूत है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजरिबे पर मुबारकबाद। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। खुदकुश धमाके में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया जाएगा। जाए वकुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। BDU की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए। हेडक्वार्टर्स पर हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद हुए। फेडरल कांस्टेबलरी के 5 जवान और 8 शहरी जख्मी हुए।
निगरान वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर-ए-आला से गवर्नर हाउस गिलगित में हल्फ लिया। विभाग के वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक वज़ीर-ए-आला गुलबर खान समेत जजीज और आला सरकारी ओहदेदारान की शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी, साहिबाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर की तामीर की रफ्तार का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। पंजाब के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल से लाखों मरीज मुस्तफीद। सर्जरीज अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की सख्त नाराज़गी। पंजाब में हॉस्पिटल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दिया। मरी में कार्डिक सर्जरी थिएटर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर्स और दीगर भर्तियों का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम का नफाज। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर कार को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए, 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रेलर को ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 रुपए, 3 व्हीलर गाड़ी को 3000 रुपए जुर्माना होगा। आईनी अदालतों का क़याम बहुत ज़रूरी था। 27वीं तरमीम के जरिए इस मसले को हल किया। बलदियाती एक्ट में तरमीम पर बातचीत चल रही है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, वकला को आईनी कोड पसंद नहीं आ रही। सड़क पर आकर एहतजाज करना और अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। NFC के मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में हरिपुर के अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। लोगों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। KP में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत क्यों इस्लाहात नहीं करती। कराची बार एसोसिएशन और ऑल सिंध वकला एक्शन कमेटी की PIDC चौक में रैली। पुलिस की वकला को रोकने की कोशिश, धक्कम पेल। वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए, शदीद नारेबाजी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन ने आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। कहा, येलो लाइन के ताज हैदर पुल के एक हिस्से का काम मुकम्मल हो गया, दूसरे हिस्से पर काम जारी है। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है। वफ्द की जानिब से ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दाम की तारीफ। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ हैं। हुकूमत सिंध चाहती है आलमी बैंक इन मनसूबों में अपना किरदार अदा करे। भारत को दिफाई शोबे में एक और बड़ी नाकामी का सामना। आर्मीनिया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। अगर सौदा तय पाता तो ये तेजस जंगी तैयारे की पहली बड़ी बरामद डील होती। खरीदारी मनसूख होने पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी बड़ा माली नुकसान होगा। इसराइल में तैयार करदा रेडार और दूसरे आलात तेजस में शामिल हैं।